शांति बाबा। बाबा कह रहे हैं, आज 20 सितंबर 2022 की मुरली है। ओम शांति बाबा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे बाबा समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। बाबा बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं। कई बच्चे आपस में झरमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाबा को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाबा को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवानुवाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने छात्र हैं। एक ही शिक्षक के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। 12 मास पढ़ेंगे फिर शिक्षक बदली हो करेंगे। यहाँ यह मुख्य शिक्षक बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए। एक से तो काम चल ना सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही शिक्षक ठहरा। आश्चर्य है, तो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नग्न करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि। बाबा आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है। जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन सर्वोच्च शरीर है, वह सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं, परंतु क्रमशः सेवा योग्य को यह ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाबा का पहला फर्ज ही है यह है क्या कि पतितों को पावन बनाना है। बाबा आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाबा को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। जितना बाबा को फिक्र है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुमको ख्यालात भी ज्यादा चलने चाहिए। मेरे से भी ज्यादा सेवा तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद के पिता जो इन द्वारा पढ़ाते हैं, यह सबसे नजदीक है। इतना एकदम नजदीक बाबा दादा कब देखा है। मुख्य है ही आत्मा।
आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक हैं, पीछे पाई की भी कीमत नहीं रहती, पाई की भी कीमत नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, भार ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है, वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत मूल्यवान है, यह समय भी मूल्यवान है, इनको बर्बाद नहीं करो, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो बाबा कहते हैं, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं। भल बहुत धनवान हैं, पद्मापति हैं, उन्हों के तस्वीर नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी क्रमशः धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं। यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल हैं। नाम भल पद्मापति आदि है, सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नर्क के पदमपति। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे यह ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सच कहते थे। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकते। पैसे आदि एकदम जल मर बस खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। यह तुम देखेंगे। बड़ा भयानक मंजर आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। उस समय जब भयानक मंजर सामने होगा तब ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुरकर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाएं। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाबा को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाबा को याद में नहीं रहते। झुरमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, बस समय बहुत कम है। भारत कितना बड़ा है,
बहुत सेवा है, पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे झरमुई झरमुई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, नाटक की भावी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में समय तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्चे दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं, मुश्किल से 5 मिनट याद करते हैं। बहुत प्रेम से याद किया जाता है, बगैर प्रेम कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं, प्रेम से याद करना आता ही नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारे दोस्त हैं, बाकी तो सब हैं दुश्मन। तुम एक दूसरे के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे? बाबा कहते हैं, अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। ना नाक ना कान ना मुख है तो दुश्मनी किससे रखोगे? शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बगैर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाबा कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाऊं। यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके व्यवसाय का पता नहीं। कितने को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो, एक है सिमर सिमर सुख पाओ। दूसरा है, दूसरे क्रम में है ब्रह्मा, धक्का खाते हैं। उसके साथ तुम ब्राह्मण भी सीधे हो, साथी हो। उसके साथ, ब्रह्मा के साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों को का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाबा का सिमरन करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाबा को याद करो, अर्थ सहित। बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूं वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, यह किसी को पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो, बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं, अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाबा को याद करेंगे उतना वर्षा स्वाभाविक रूप से मिलेगा। सीधा समझते हैं, राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्य के कान तक आवाज पहुंचाना है? बाबा कहते हैं, बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सेवा करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं,
बुद्धि कहीं न कहीं धंधे धोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती है। धारणा कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं। बाबा को देखते नहीं। अरे ऐसे बाबा को तो कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए, कितना अच्छी रीति देखना चाहिए ना। सामने शिक्षक बैठे हैं, बाबा कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बगैर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। आश्चर्य तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है। पढ़ाने वाले बेहद के पिता हैं। राजा से रंक तक यहां ही बनाते हैं। इस पढ़ाई से जितना जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाबा को देखते ही नहीं तो क्या समझाना चाहिए? पाई पैसे का पद नौकर चाकर आदि बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर, चाहे राजा के पास रहे चाहे प्रजा के पास, लेकिन नौकर तो नौकर ही रहेगा। पिछाड़ी कर पीछे बाद में थोड़ा ऊपर उठेंगे, लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर दोहरा करके करना चाहिए। विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर विद्यालय के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का फिक्र रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं तो 100 गुना दंड मिलता है। तो बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, समय बर्बाद मत करो। बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको सटीक साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसी का कल्याण ही नहीं करेंगे तो वह क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सेवा करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सेवा होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों के दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लग पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं। विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया मतलब नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएंगे तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाले। अच्छा।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, बाबा जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाबा को देखते रहना है। झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। एक बाबा को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करनी है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हल्के स्वरूप की स्मृति, हल्केपन के स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी जीवन नहीं, जो अपने निजी प्रकाश स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, प्रकाश स्वरूप स्मृति में, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर दोहरे प्रकाश रहते हैं, डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार में नहीं रहता है। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनका आकर्षण हो नहीं सकता। ऐसे बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। ओम शांति बाबा। ओम।